रिसेंटली ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितनी भी फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जैसे कि सैमसंग, एप्पल, शाओमी वगैरह, इन सबको बोला कि आपको अपने फोन के अंदर संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करके देनी पड़ेगी। इसके बाद इनका काफी विरोध हुआ, उसके बाद इनको अपना फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन यहाँ पर लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा हुई कि कौन कौन सी ऐप है जो हमें ट्रैक कर सकती हैं। आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं और नेक्स्ट ही सेकंड आपकी जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम वगैरह है या यूट्यूब है, वहां पर उस प्रोडक्ट की ऐड दिखने लग जाती है। तो ये सब कैसे होता है, कैसे ऐप हमारा डेटा ट्रैक करती है, और आज की वीडियो में इंपॉर्टेंटली बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं कि कोई आपको हैक तो नहीं कर रहा है, कहीं आपको कोई ट्रैक तो नहीं कर रहा है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले सिंपल सी बात कर लेते हैं। जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो ऐप जो है बहुत सारी परमिशन मांगती है, और ये परमिशन का ज्यादा जो इशू है ये होता है एंड्रॉइड के अंदर। आईओएस के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत कम एक्सेस वो है मांगती है, लेकिन एंड्रॉइड के अंदर फॉर एग्जांपल माई जियो ऐप है वो 29, व्हाट्सएप 26, ट्रू कॉलर 24 और फेसबुक 22 तरह की परमिशन मांगती है। जबकि ट्विटर और यूट्यूब जो है 12 से 13 के अराउंड ही आपसे परमिशन मांगती है। इतनी सारी परमिशन का मतलब है कि आपके फोन का मीडिया है, चाहे लोकेशन है, ब्लूटूथ है, वाईफाई, हर तरह का एक्सेस वो मांग लेती है। वो बात अलग है कि इतनी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो आपके, ये नहीं कि इसका मतलब कि आपको डेटा वो चुरा रही है, बट हाँ, वो आपके साथ ऐसा कर सकते हैं। यूजर का जो डेटा है उसके साथ वो चाहे जो कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे साइन हैं जिनको देख के आप पता लगा सकते हैं कि कहीं आपका फोन जो है किसी ने हैक तो नहीं कर लिया है, कहीं कोई आपको ट्रैक तो नहीं कर रहा है। स्पाईवेयर या कोई भी छुपा हुआ मालवेयर जब आपके फोन के अंदर एक्टिव होता है तो ऐसे में वो आपके प्रोसेसर है या रैम वगैरह है, तो वो उनको काफी ज्यादा यूज करता है। तो इससे होता क्या है कि आपकी बैटरी पर भी काफी ज्यादा लोड पड़ता है। इससे आपका जो पूरा फोन है वो गर्म होने लगता है। अगर आपको लगे कि आपका फोन जो है नॉर्मल से कहीं ज्यादा गर्म हो रहा है, तो ये पहला संकेत है जिससे आपको पता चल सकता है कहीं आपको कोई हैक तो नहीं कर रहा है। एंड्रॉइड और आईओएस दोनों के अंदर होता है कि जब भी आप कैमरा एक्सेस करते हैं या ऑडियो वगैरह एक्सेस करते हैं तो आपको ऊपर एक आइकन दिख जाते हैं कि आपका कैमरा जो है एक्सेस हो रहा है। कभी आपको लगे कि आप कोई कैमरा जो है आपने ओपन नहीं कर रखा, उसके बाद भी कैमरे का आइकन यूज हो रहा है, या फिर आप अपना माइक जो है यूज नहीं कर रहे लेकिन फिर भी माइक का आइकन दिखा रहा है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कोई आपकी आवाजें सुन रहा है और वहीं पे कोई छुप छुप के आपकी फोटोज या वीडियोस भी निकाल रहा है। जब आपको लगे कि आपकी टच स्क्रीन जो है फोन की वो खराब नहीं है लेकिन उसके बाद भी अपने आप ही टच हो रहा है, आप कहीं पे टच करके कुछ एक्सेस करना चाह रहे हैं बट आपका टच काम नहीं कर रहा लेकिन ऑटोमेटिकली फाइलें अपने आप खुल रही हैं, तो अगर ये सब हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपके फोन के अंदर स्पाईवेयर या मालवेयर जो है इंस्टॉल हो रखा है और कोई आपके डेटा को एक्सेस कर रहा है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है ना यार, वो काफी सिंपल है। आपको लगे कि यार आप जो है ना अपना डेटा को पूरे दिन यूज ही नहीं किया लेकिन फिर भी शाम को मैसेज आ गया कि 50 या 100% आपका डेटा यूज हो चुका है, तो ऐसे में आपको पता लग जाना चाहिए कि किसी ने आपके फोन से डेटा लेके किसी दूसरे सर्वर पर भेज रहे हैं, और ऐसे में आपका डेटा ज्यादा यूज हो रहा है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अगर आपको ये सब साइन दिख रहे हैं तो कैसे आप बच सकते हैं इन चीजों से। अगर आपको लग रहा है कि यार आपके फोन की जो बैटरी ना बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो रही है, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, अपनी सेटिंग्स और बैटरी के अंदर जाके ये चेक कर सकते हैं कि कौन सी ऐप सबसे ज्यादा जो है बैटरी कंज्यूम कर रही है। और आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि उस ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि यार वो यूट्यूब या कोई इंस्टाग्राम जैसी कोई जरूरी ऐप है, तो आप उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। वहीं पर अगर कोई मालवेयर या स्पाईवेयर होगा तो ऐसे में आप उसको जो है जरूर अनइंस्टॉल कीजिए। अगर आपको लगे कि आपके कैमरा या जो माइक है उसका ज़्यादा ही इस्तेमाल हो रहा है, तो आप अपने जो नोटिफिकेशन बार है उसको डाउन करके वहाँ पर जैसे आपको दिखेगा कि ये ऐप जो है आपके माइक या कैमरा को इस्तेमाल कर रही है, उसके ऊपर आप क्लिक करके उनके एक्सेस को बंद कर सकते हैं। ये तो यार आपने काफ़ी सुना होगा कि जो अननोन रिसोर्सेज है वहाँ से ऐप डाउनलोड मत कीजिए, और खासकर एंड्रॉइड में बहुत ज़्यादा होता है कि कहीं से भी कोई एपीके मिल जाती है, चाहे व्हाट्सएप पे किसी ने भेजी हो, या कई बार ऐसी वेबसाइटों से भी जहाँ से आप मूवी वगैरह या पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे इस तरह के एपीकेज मिल जाते हैं। वो मोस्टली जो है उनके अंदर स्पाईवेयर और मालवेयर वगैरह इंस्टॉल होते हैं। तो ऐसे में हमेशा ट्रस्टेड जो स्टोर है जैसे कि गूगल स्टोर है या प्ले स्टोर वगैरह, सिर्फ वहीं से ही ऐप्स को डाउनलोड करें। कई ऐप्स ऐसी होती है जो एक्सेसिबिलिटी का एक्सेस मांग लेती है, तो अगर आपको लगे कि यार कोई सामान्य सी ऐप है और अगर वो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग मांग रही है, इसका मतलब वो ज़्यादा एक्सेस लेना चाहती है, तो ऐसे में आप चेक कर सकते हैं कहीं वो एडमिन एक्सेस लेके तो नहीं बैठी है कोई ऐप। और ऐसे में आप सेटिंग्स, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, डिवाइस एडमिन ऐप्स पर जाकर किसी भी ऐप का एडमिन एक्सेस हटा सकते हैं। देखिए, पब्लिक वाईफाई में जो फ्री वाईफाई मिलते हैं ना, बहुत सारे लोगों को यार वो पसंद आता है, लेकिन बता दें कि जो पब्लिक वाईफाई होता है ना, वहां पर आपका जो डेटा चुराने का जो जोखिम है वो सबसे ज्यादा होता है। स्पेशली अगर आप किसी सोशल मीडिया वगैरह को जो है पासवर्ड से एक्सेस कर रहे हैं, अपनी बैंक डिटेल वगैरह एक्सेस कर रहे हैं, तो वो सारे जो डिटेल है वो पब्लिक वाईफाई के थ्रू ही होकर जाती है, और ऐसे में वो हैकर आपकी जो सारी डिटेल है वो चुरा सकता है। अगर आपको कभी लगे कि पब्लिक वाईफाई पे आप यूज कर रहे हैं किसी मजबूरी के बस, तो आप जो है वीपीएन इंस्टॉल करें और उसके बाद ही
इससे आपका जो डेटा है वो लीक होने का डर काफ़ी कम हो जाता है। तो कुछ इस तरह की सावधानियां बरत के आप जो है अपने आप को बचा सकते हैं आपका फ़ोन हैक होने से। वहीं पे कोई अगर आपको ट्रैक कर रहा है नहीं, ये सारी चीज़ें आप जो है जान सकते हैं। iOS जो है इस तरह की सिक्योरिटी में एक लेवल ऊपर है, उसमें खतरा कम होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही बेफिक्र होके कोई भी ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, किसी भी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं। आपको हर वक्त सावधानी बरतनी होगी कि जैसे-जैसे जो डिजिटल दुनिया आती जा रही है, वहाँ पे इन तरह के साइबर जो सुरक्षा है, इनके खतरे भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो यार आज की वीडियो में इतना ही। आपके कोई भी और डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।